नमस्कार। जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है। एक एक पॉइंट पे नज़र बनी हुई है और हम इंसान इतने जानवर बन गए हैं, इतने मूर्ख बन गए हैं, इतना बदतमीज बन गए हैं, हमें शर्म तक नहीं आती बेशरमों को। जिस तरीके से उसमें शराब पी के या उतावल में या पुलिस वाले बदतमीज ने उसमें 3 बच्चों का, एक परिवार के गरीब आदमियों का सहारा, किस तरीके से दुर्घटना से उनकी मौत हुई है। और उसके बाद में सुन रहे हैं उसकी जमानत भी हो गई तुरंत। बदतमीज की दारू पी के वह चला रहा है। ये डॉक्टर जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं ये सारा पैसे में बिक जाते हैं। ये इतना बदतमीज कानून नाम की चीज़ नहीं है उसमें। अगर तुमने इस तरीके से ये करा तो देखते जाओ जालिमो, कुछ दिन इस देश को तुम लेके बैठ जाओगे। पूरी दुनिया में उसमें तबाही, देश में पूरे में तबाही मचने वाली है। अगर इतने इस देश में तुम उसमें क्रांति नहीं लाओगे, जिस तरीके से नेपाल में नहीं लाए और एक एक बच्चा बच्चा नहीं उठे, तो इस देश का बदलाव हो ही नहीं सकता। इतने सड़े हुए हैं। उसमें हम देखते हैं ना, नीचे जो 5 संस्था ये सारे देश को चलाती है, IAS, IPS, RBI, CBI, सेल टैक्स, सारी संस्था बर्बाद है। ये चुनाव आयोग इतना बदतमीज है। उसमें इन्होंने सारी देश की नाक कटा दी। पूरे देश को तुम किसी भी तरीके से वो कर लो, तुम कामयाबी पा ही नहीं सकते अगर इतने तुम देश से उठोगे नहीं और इनको इनको तड़पा तड़पा के नहीं मारोगे। और उसमें आग में अब झोंकना ही पड़ेगा इन बदतमीजों को। जिस तरीके से नेपाल में उसमें हुआ, उससे 10 गुना ज़्यादा इस देश, इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन बेशरमो ये बीजेपी RSS के और जितने सारे ऑफिसर इसने इन्होंने भ्रष्ट कर दिए। DM से लेके SDM से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सारे भ्रष्ट है। इन बदतमीजों का अगर स्टेटस निकाला जाए प्रशासन का, ये जो छोटी छोटी बातों पे बगैर कंप्लेंट ये गांवों में छापा जिस तरीके से डालते, ये खुद चोर होते, ये इतनी लूटपाट करते ये बदतमीज, और बगैर कंप्लेंट किसी के हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। जितना दोषी वह जो ये ओलेक्स बाद में दूसरा होता, इतना ही वह होता, दोनों को बंद करना चाहिए। अगर बगैर 1 साल का इनका स्टेटस निकाल लिया जाए ये डिस्ट्रिक्ट नूहू का तो ये एक भी नहीं बच पाओगे। कितना माल इन्होंने बरामद किया, किसके कहने से किया। और ये बदतमीज बेशरम उसमें जिस मेवात ने देखो किस तरीके से पंजाब के लिए उन्होंने गरीब आदमियों ने किस तरीके से वह करा, उन्होंने वैसे सहयोग करा। उसमें कुदरत ये होती है इंसानियत, लेकिन तुम जानवर बदतमीजों को क्या करे, तुम्हारी नस्लें तक खत्म हो जाएगी बेशरमो। या देश से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा देश उठिए और इनको इतने तुम घर में घुस के नहीं मारोगे, इनके ऑफिसों में नहीं मारोगे, जला के राख नहीं करोगे, तख्ता पलट नहीं करेगा, इस देश का बदलाव आ ही नहीं सकता। लिख लेना, ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा। कितने उदाहरण दे दे के हम तुम्हें कहानी बताते। जिस तरीके से उसमें इस तरीके से अगर कानून को चेंज नहीं करा तो जिस तरीके से एक उसमें अवाम में उस क्या उसमें अफ़गानिस्तान में तो एक उसमें वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान का रूल है, जो जैसे भी चाहे अफ़गानिस्तान हो, सऊदी अरब हो, इस्लाम धर्म का रूल है, जो इंसान अगर हाथ से चोरी करे तो उसको हाथ काट दिया जाए, और उसके साथ कोई गलत उसमें करे तो उसको वहाँ की गर्दन उड़ाई जाए। उसमें इस तरीके से एक आदमी था, उसने उसका तो बहुत पैसे वाला था, पैसा मीडियम प्रकार का आदमी था। तो उसने उसकी शादी हुई, तो शादी होने के बाद में तो वह बहुत तरीके से दुल्हन को लेकर आया, और बहुत अच्छी तरह उन्होंने सुहागरात जैसे मनाते बढ़िया ढंग से। 1-2 दिन बढ़िया चला, 2-3 दिन तो उसके बाद में उन्होंने उसमें जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, उसके यार दोस्त थे, जो आदमी था जिसकी औरत थी वे, तो वह बोलने उससे वह बोलने लगा, मेरी बीबी ये है वह है, बहुत सुंदर है। तो उन्होंने बोला तुम उसमें तेरे बदले में उसमें ऐसे कोई उसमें वह करो जो हमारा भी उसमें तुम्हारी बीबी के साथ संबंध बन जाए, और उसमें लगे कि तुम ही कर रहे। तो वह एक काला कपड़ा उसमें वह अपनी बीबी से बोलता, वह उसमें इस काला कपड़े को उसमें बांध दो,
तो उसके बाद में मतलब जिस तरीके से वह मतलब जब शोहर की मतलब वह बात मान जाती है कि मतलब मेरा शोहर कह रहा, तो चेहरे पे वह काला कपड़ा बांध देता था। तो उसके बाद में तो वह जिस तरीके से काला कपड़ा बांधती थी, जब वो संभोग करता था तो वह एक साइड में हो जाता था। तो वह दूसरा अपने जो यार दोस्त दिन से वह पैसा लेता था, 50-50 हज़ार रुपये मतलब एक एक दिन का लेता था, 50-30 जो भी लेता था, तो एक साइड मर जाता था। उनके साथ इस तरीके से महीनों तक मतलब उनके इतना बुरे हालात से उनको नोचा जाता था। मतलब वह परेशान हो गई औरत, और इतनी परेशान हो गई, वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। और और उसके बाद में जब वह नहीं मानती तो उसको मतलब उसी मतलब कपड़े से, काले कपड़ों को ले जाके मार्केट में उसको मतलब सरिया मार्केट में मारता था। तो वहाँ के जब हुक्मरान, वहाँ के जो मतलब ऑफिसरों को पता लगा, तो उनको तुरंत मतलब वह करा तो ये इंसान कौन है, इसको पता लगाया जाए। तो पता लगाया गया, तो उसके बाद में उसको बुलाया गया। उस वह मिला नहीं, उसकी औरत को बुलाया गया। तो उन्होंने जब सारी बात उसमें वहाँ के जो मतलब उसमें बड़ा ऑफिसर था, तो उसको ने उसके लिए बताया कि ऐसे ऐसे साहब ये 2-3 दिन जब मैं शादी आई तो बहुत बेहतरीन तरीके से करा। तो उसके बाद में इन्होंने रोज़ाना मेरे मतलब चेहरे पे काला कपड़ा बांध देता था, तो मेरे साथ इतने बुरी तरीके से मतलब उसमें नोचना, मेरे दर्द के मारे पूरी रात में परेशान रहती थी। 1 महीना से मुझे इस तरीके से इन्होंने वह कर रखा, मतलब बहुत बुरे मतलब पीड़ित कर रखा मुझे, मतलब इतना मुझे दर्द होता है। तो उसके बाद में मतलब उसने मतलब, और जब वो काले कपड़े को साथ ले गई, तो जो उसका बड़ा ऑफिसर था, जो वहाँ का हुक्मरान था, जो भी था मतलब उसमें भला आदमी था, अच्छा आदमी था। तो उन्होंने कहा कि ये कपड़े, उसी के सामने वो कपड़ा बढ़िया ढंग से धुलाया, और उसको बिल्कुल ऐसे धुलाया, कुछ थोड़ा हल्का फुल्का केमिकल भी मतलब उसमें मतलब ऐसा डाल दिया जो उसका रंग बिल्कुल फीका हो जाए एकदम से, जो बाहर का आदमी उसमें दिखाई दिए। तो उसके बाद में जब उसने, ऑफिसर ने उस औरत से बोला, आज तुम उसके साथ प्यार से बोलना, और बोलना मत, ठीक है मतलब उसमें मैं मतलब उसमें अब तुम मतलब वो जैसे बोलोगे वैसे मैं करवाऊंगी। तो वह काला कपड़ा मतलब उसमें बांधा, तो उसमें कुछ दिखने लगा जब कपड़े के अंदर। अब जिस तरीके से वह मतलब उसमें करा, तो उसका इशारा आता, दूसरा आदमी उसके साथ करता, तो इसी तरीके से उसने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद में तब जाके मतलब उसमें फिर दोबारा मतलब ऑफिसर ने मतलब वो बुलाया, तो उसने के बाद में सारी वारदात बताई। अब किस तरीके से हर रोज़ मतलब दूसरा आदमी मतलब मेरे पास भेजता है और उसके बदले में पैसा लेता है। तो मैं इस तरीके से पीड़ित कर दी। उसके बाद में उसमें वहाँ की हुकूमत ने उसको बुलाया, उस इंसान को, और उसमें उसकी जितने भी इंसान उन्हें उसके साथ गलत कर्म करे, उनको सब की गर्दन को मतलब उसमें न्यौछावर कर दिया, अलग कर दिया। इसी तरीके से ये कौन सा कानून है, मतलब उसमें शराब पी के तुम दूसरे को वह देते हो, शराब पी के मतलब तुम वहाँ ऐसे झपट पड़ते हो जैसे आतंकवादी, बदतमीज। ये कानून नाम की चीज़ नहीं, ये पुलिस प्रशासन वर्दी के नाम पर पूरे ऑफिसर एक गुंडे हैं ये, मतलब उसमें हमने पहले भी बोल दिया, ये इतने बेशरम है। ये मतलब देश को मतलब इतनी क्षतिग्रस्त कर रखा है, आम आदमियों का इतना इन्होंने दीना दुश्वार कर दिया मतलब। और दारू पी के मतलब जिस तरीके से उन बच्चों की मतलब उसमें आई है उठावड़ आगाम, मतलब कहाँ तुम तो आदमी इतने वे करते हो, आखिरकार मरना, उठिए, रोडों को जाम कर दिए, इतने उसको मतलब फांसी की सजा ना हो उस ऑफिसर को, और कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ ना मिले जा मतलब उसमें बच्चों के लिए एक सरकारी नौकरी ना है, इतने मतलब उसमें तुम मतलब उसमें यहाँ के जो नेता ये क्या कर रहे, तुम वोट तो ले लेते हो आम पब्लिक को, इस तरीके से ये जो प्रशासन के इनने गुंडागर्दी कर रखे, जिस तरीके से मतलब आए दिन मतलब गांवों में मतलब उसमें ना कोई मतलब कंप्लेंट करता और उनको उठा के ले जाता है, जिस तरीके से मतलब ये वसूली करते हैं। ये एसपी से लेकर जितने भी ऑफिसर से लेकर सारे भ्रष्ट है, ये बदतमीज, ये असली वर्दी के नाम पे ये गुंडे हैं ये, मतलब उसमें अगर तुम नहीं उठोगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए उठे, मेवात ऐसा नहीं है उसा इशारा दीजिए बच्चों को, मतलब इसमें मतलब रोडों को जाम कर दीजिए, थानों में आग लगाइए इसमें, ताकि मतलब इतने मतलब उसमें इनको मतलब न्याय नहीं मिल जाए उठावर के बच्चों को, इतने मतलब उसमें बैठे मत, अगर तुम अपने बाप के मतलब हो तो, नहीं तो तुम पे धुतकार है मेवात के नाम पे, तुम मतलब थू है तुम्हारे ऊपर, अगर तुमने मतलब नहीं खड़ा तो इनको ऊपर मतलब इन थानों में आग लगाइए, और मतलब इनको मतलब तुरंत इतने फांसी की सजा ना हो, जिस तरीके से राजस्थान में हुआ था ना, इस तरीके से सस्पेंड कर तक आज तक जेल में सड़ रहा है, ऐसे एक्सीडेंट हुआ करा था उसमें,
लेकिन बेशरमो तुम्हें मतलब शर्म जहाँ भी मतलब ये बीजेपी की जिस तरीके से सरकार वो राजस्थान के बाद जो कांग्रेस के समय में हुआ था, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी, ये बदतमीज मतलब उसमें रोजाना ये पकड़े जा रहे, अभद्र भाषा ये मतलब बोलते, मतलब जिस तरीके से ये बीजेपी आरएसएस वाला वह तुम्हारे मेहमान दामाद लगते बदतमीज, जो उनको तुम आज तक बंद कर नहीं करते हो, मतलब बेशरमो तुमने इस तरीके से इनके ऊपर लगाम दे रखे, कानून नाम की चीज नहीं छोड़ी, तो पूरा ही हमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। ये बीजेपी आरएसएस मतलब ये इतनी निर्दयी है, मतलब पंजाब में इतने कुछ बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया, ये बदतमीज केंद्र है, आज तक कुछ भेजा मतलब उसमें, आज से किसान शहीद हो गया ये मणिपुर, ये बदतमीज गया, ये 3 साल बाद में गया जो ये बदतमीज बेशरम, और इनको शर्म नहीं आती। और उसके बाद में ये चोर रास्ते से इन्होंने मतलब वहाँ में लोकसभा में भी इन्होंने चोरी से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से आईने की तरह राहुल गांधी दिखा रखा, ये चुनाव आयोग मतलब उसमें ये मतलब उसमें मतलब फिर बदतमीज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा उसमें। अगर तुम इस तरीके से सहते रहोगे तो तुम्हारे ऊपर इस देश का मिटना ऐसे मतलब हो जाओगे, तुम गुलाम, अंग्रेजों से भी बढ़ के गुलाम हो जाओगे। अगर इन जालिमों का तुमने मतलब तख्ता पलट नहीं करा तो इनको उठिए, पूरा देश से इनको मतलब इनके आग के हवाले करिए, इसमें इनको जिंदा जला के राख कर दिया जाए। बेशरम आरएसएस बीजेपी जितने गंदे ऑफिसर हैं, ये चोर रास्ते, इनका एक का भी हम स्टेटस निकाले आरटीआई 2003-5 के तहत, एक भी अगर ये नहीं बचेगा, ये इतना बेशरम है, कानून नाम की कोई चीज ही नहीं छोड़ी। कोई हमारा संस्कृति देश था, मतलब कितना बढ़िया देश था, लेकिन इन्होंने मतलब सबसे बुरे हालात, गाजा से भी मतलब बुरे हालात कर रखे। नीचे हम देखते हैं ना कितनी गरीबी, सारे पैसे को ये 1.5 ग्राम पंचायतों में पूरे ग्राम पंचायत चल रही है, सारे पैसे को ऊपर से नीचे तक सारे विकास के, शिक्षा के, जितने स्वास्थ्य के पैसे को सारे खा जाते हैं। ये बेईमान इतने बेशरम है, मतलब उसमें इस देश के हालात इतने बुरे हालात है, अगर तुम नहीं, तुम्हारी आँख खुली तो देखते जाओ, ये देश मिट के रह जाएगा। उसके बाद में मतलब बाहर का देश ही मतलब इसको या तो चीन या मतलब ईरान से लेकर हर तरीके से एक की नज़र बनी पड़ी है, मेरे दूसरे के हवाले तुम जिंदगी भर के लिए गुलाम हो जाओगे, तभी जाके देश में शांति आ गई। या तो तुम मत उठिए, इनका तख्ता पलट करिए, अगर तुमने ये नहीं करा तो तुम देखते जाओ, हमेशा के लिए गुलाम गुलाम हो जाओगे। ये मतलब ऑफिसर सब ढेर इनके ही हैं, जितने भी मतलब उसमें जितने ऑफिसर से लेके मतलब नीचे से ऊपर तक जितने भी सारे इनके गुलाम है, दल्ले इनके मतलब उसमें। और ये मतलब उसमें अगर तुमने मतलब उसमें ये तख्ता पलट नहीं करा तो तुम देखते जाओ, तुम जितनी मर्जी मतलब हल्ला मचा लो, कितना भी तुम कर लो, लेकिन ये मतलब उसमें मतलब अपनी मतलब, क्योंकि सारा जब निजाम इनका बहर ये कुत्ता मतलब उसमें ये जो चुनाव आयोग स्वतंत्र होता मतलब उसमें स्वतंत्र मतलब उसमें संस्था होती है, और उसके बाद में ये मतलब इस इन्हीं को मतलब चोर रास्ते से पैसा ले लेके ये इन्होंने इस तरीके से देश का सत्यानाश कर दिया। जबकि हमारा इतना बड़ा देश है, अगर सिस्टम से चले तो गूगल का समय आए पड़ा मतलब उसमें, और मतलब उसमें सारी राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट होनी चाहिए, यूनिट है रुपये से, और एक संस्था कैमरा लगा के सारी जब काम करा जा तो कोई एक भी ऑफिसर गलत नहीं करेगा। फिर जब मतलब सारा पैसा मतलब जो विकास में सारा चीज़ में लगेगा और इंसाफ गरीबों को मिलेगा तो गलत काम होगा ही नहीं, और 1 साल में ही हमारा देश नंबर 1 पे बन के दिखाएगा। मतलब उसमें तो कर ही रहे हैं, मतलब इंडियन गठबंधन मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं मतलब, लेकिन मतलब उसमें अगर तुम्हें अभी भी मतलब उसमें नहीं आया तो तुम देख लो, अंजाम करने के लिए कुदरत कहीं से भी काम ले सकता। जब तुम्हारी किस तरीके से मतलब आपदा के तौर पर मतलब हिमाचल में पहाड़ के पहाड़ धस रहे, जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब से लेके हर जगह बाढ़ में कितनी मतलब तबाही दी है, कुदरत भगवान तुम्हें बहा के ले जाएगा। इतना बड़ा अजाब डालने वाला जालिमो, या तो तुम मतलब उठिए और इन जानवरों को मतलब एंड करिए। मतलब उसमें ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है, बस कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।